देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बृहस्पतिवार को राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने के साथ साथ इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। देश ने आधुनिक किए जा रहे रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर तैयार हैं। हम एक ही समय में सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण कर रहे हैं और नदियों को जोड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सशस्त्र सेनाओं को खुली छूट दी। तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और दुनिया और देश के दुश्मनों ने देखा जब सिंदूर बारूद में बदल जाता है तो परिणाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के लिए 3 सिद्धांत निर्धारित किए हैं और भारत ने स्पष्ट किया है पाकिस्तान को हर आतंकवादी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को अब भारतीयों के जवानों से खेलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया और ऑनलाइन शामिल हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी के प्रति भी आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए देश भर से जुड़े सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों और नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की। दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक, रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है। आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना। लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना। विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं। यहाँ स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है। एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर है। मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और
भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं। साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है। ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं। स्टेशन के साथ ही चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे। अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर, बलौदी और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित। चूरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गत दशक रहा है प्रगति का, विकास का और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का। इसका लाभ राजस्थान को भी मिला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं।